हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के बारे में। और ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और जितना हो सके सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 7 नियम आपको बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप पितृपक्ष के दौरान अपनाते हैं और अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये जो 7 नियम है इनको अपनाने के बाद पितृदोष जरूर समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वो 7 नियम कौन से हैं। तो जो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि पितृपक्ष के दौरान यानी कि श्राद्ध के दौरान आपको प्याज लहसुन का त्याग करना है। अगर आप प्याज लहसुन का त्याग कर रहे हैं तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मांसाहारी भोजन आप खाएं या नहीं खाएं। तो अगर आप प्याज लहसुन का ही त्याग कर रहे हैं तो आपको मांसाहारी भोजन भी नहीं करना है पितृपक्ष के दौरान। दूसरा नियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, तो उसमें आपको क्या करना है कि पितृपक्ष के दौरान यानी कि 15 से ये जो 16 दिन है उसमें आपको क्या करना है, शाम को प्रतिदिन आपको जो खाना बनाना है वो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाना है। खाना बनाने के बाद जो भी खाना आप बना रहे हैं शाम के समय, दाल रोटी चावल जो भी आपने बनाया है, बनाने के तुरंत बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर एक कटोरी में भरकर आपने अपनी छत पे रख देना है। और याद रहे साथ में आपको किसी बर्तन में पानी भी रख देना है शाम के समय। उसके बाद या फिर आप अगर छत पे नहीं रखते हैं तो अपनी ही रसोई में दक्षिण दिशा में आप एक कटोरी में खाना भर के रख दें और साथ में पानी भी रख दें, क्योंकि पितृ के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो दक्षिण दिशा में किया जाता है। देव कार्य तो उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में करना उत्तम माना जाता है, लेकिन जब भी हम पितरों के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसको दक्षिण दिशा में करना उत्तम माना गया है। तीसरा नियम आपको बताने से पहले आपके साथ मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि सिर्फ तर्पण करने से यानी कि जलांजलि देने से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। बहुत से घरों में ये होता है कि वहाँ के जो पुरुष हैं वो पितरों को पिंडदान नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत बात है, दुखद बात है। तो ऐसे में महिला अपने पितरों को पिंडदान कर सकती है। शास्त्रों में इसका प्रमाण भी मिलता है कि भगवान राम की अनुपस्थिति में माता सीता जी ने भी दशरथ को पिंडदान दिया था और दशरथ जी सशरीर आकर वो दान ग्रहण भी किया था। अब ये सतयुग या त्रेता या फिर द्वापर तो है नहीं जो हमें दिखाई दे, लेकिन जो दान हम करते हैं पितृपक्ष के दौरान वो जरूर लगता है और ना करने पर दुष्परिणाम भी उसके दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि महिला पिंडदान कर सकती है या नहीं। तो महिला पिंडदान कर सकती है और साथ ही जो घर में बच्चे हैं उनसे भी वो पिंडदान करवा सकती है। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो पितृपक्ष के दौरान कोई नई चीज ना खरीदे, ऐसा करने से आपके पूरे परिवार पर पितृदोष लग जाता है। हमें इस दौरान कोई उत्सव नहीं मनाना चाहिए। आपको सिर्फ पितरों के दिन उन्हीं को दान तर्पण करना है और उन्हीं का स्मरण करना है। और इस दौरान आपको अपने पितरों की किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे नियम की। तो पितृपक्ष में पूरे परिवार को एक काम जरूर करना चाहिए और वो ये है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें उठने के तुरंत बाद। यानी कि सुबह जब भी आप उठते हैं तो उसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करके आप इस मंत्र का जाप करें। और अगर आप ये मंत्र का जाप नहीं भी कर पाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों को हमें सुबह उठकर प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार पर पितृदोष लगा है तो वो पितृ शांति से ही समाप्त होगा। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करें वो किसी काम का नहीं होता। अगर पितर प्रसन्न है तो उन्नति करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो उन्नति व्यापार में हो, संतान उत्पत्ति में हो या फिर शादी विवाह में हो। हमारे पितृ तृप्त हैं तो वो आपको पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट तक बनाने का मौका देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे 5वें नियम की। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य पितरों के लिए, जब आप खाना बना रहे होंगे तो पहली रोटी के आपको 2 भाग करने हैं। आधी रोटी कुत्ते को और आधी रोटी कोए को डालनी है। गाय की रोटी हम अलग से निकालेंगे
ये आपको पूरे पितृपक्ष यानी कि 16 दिन तक करना होगा। छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही असरदार साबित होगा। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि हमारे पितृ कुत्ते के रूप में या फिर कोए के रूप में आते हैं, तो जरूरी है कि इन जीवों को शांत किया जाए। गाय को रोटी तो आप हमेशा ही देते हैं, तो पितृपक्ष में भी गाय को गुड़ के साथ रोटी आपको देनी चाहिए। ऐसा करना अति उत्तम होगा। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे छठे नियम की। तो पितृदोष शांति के लिए, अगर पितृदोष परिवार पर लगा है या नहीं भी लगा है, तो पितृ प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आपको जरूर करना है, क्योंकि देव व पितृ दोनों का प्रसन्न होना एक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। अन्यथा उसे दर दर की ठोकर खाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको पता नहीं है आपके पूर्वजों की मृत्यु किस तिथि में हुई है, यानी हमारे पितृ का श्राद्ध कब है, किस दिन श्राद्ध निकाले, तो ऐसी स्थिति में आपको सर्व पितृ अमावस्या को पितरों के लिए श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, क्योंकि इस दिन दिया गया दान तर्पण आपके पितरों को जरूर मिलेगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमने गया जी में पितरों के लिए पिंड दान कर दिया है, अब हमें दोबारा दान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अगर इन 15 दिनों में आप पितरों को तर्पण पिंड दान करते हैं तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि आपको लाभ ही होगा, पितरों से आशीर्वाद ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम 7वें नियम की। तो पितृपक्ष में आपने अपने पितरों के लिए गीता, रामायण, भगवत गीता का पाठ करना है। ऐसा करना अति उत्तम होगा। थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन करिए जरूर। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गीता का पाठ आपको जरूर करना है पितृपक्ष के दौरान। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। इसी प्रकार अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका दोष भी तुरंत ना लगकर थोड़े समय बाद जरूर नजर आता है। इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर हमें भोगना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष के नियमों को जरूर ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से मैंने आपको 7 नियम बताए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो कि महिलाओं के लिए है। महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान करना है। तो जो आपका पानी का मटका है जिसमें आप पानी भरकर रखते हैं, उसके पास 15 दिनों तक सरसों के तेल का दक्षिण मुखी दिया आपको जलाकर रखना है। साथ ही अंतिम श्राद्ध के दिन यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको पितरों के निमित्त जल में काले तिल दूध डालकर दक्षिण मुखी होकर पीपल में देना है, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है, तो साक्षात वह पितरों तक पहुंच जाता है। ऐसा करने से भयंकर पितृदोष से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो ये थे हमारे 7 नियम, और एक ये नियम था जो कि पितृपक्ष के दौरान महिला भी कर सकती है, पितरों की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति के लिए। तो इस प्रकार से हमने 7 नियम बताए जो कि आपको पितृपक्ष के दौरान करने हैं। तो ये नियम आपको कैसे लगे, कैसी लगी आज की हमारी जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।